हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब कि स्लैब क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे बेसिक पॉइंट्स, देखेंगे कि स्लैब्स क्या होते हैं, उसकी मोटाई कितनी होती है, सपोर्ट के अकॉर्डिंग स्लैब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो समझते हैं कि स्लैब क्या होता है। देखिए पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि भवन के कमरों की छत व ऊपरी फर्श को पाटने के लिए डाली गई चपटी सतह या चपटी समतल पट्टियों को स्लैब कहते हैं। क्लियर है। तो स्लैब क्या होता है कि जब कोई घर बनता है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको ढकने के लिए एक चपटी समतल सतह डालते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लैब कहते हैं। स्लैब आप कई जगह देख सकते हैं, छत के ऊपर भी दे सकते हैं, या पुल पुलिया बनती है वहां पे भी स्लैब डाला जाता है, या फिर स्टेयर जब बनते हैं तो वहां पे भी स्लैब डाला जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है कि पुलों व भंडारण टंकियों को ऊपर से ढकने के लिए तथा तली के आधार के रूप में भी स्लैब डाली जाती है। अर्थात कि पुल के ऊपर ढकने के लिए और नीचे भी, और भंडारण टंकी जो आपकी स्टोरेज टैंक होती है उसके नीचे और ऊपर जो चपटी समतल सतह डाली जाएगी वो भी आपकी क्या कहलाती है, स्लैब कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्लैब सिरों पर अगल बगल की दीवारों अथवा धरन पर आलंबित होती है। इसका मतलब यह है कि जो आपकी स्लैब होगी, जैसे ये मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है, तो यहां से क्या होगा कि ये लाइन खींच के रही है, क्या हो जाएगी, दीवार हो जाएगी। और इस तरीके से अगर लंबी है तो ये डॉटेड वाली लाइन हम क्या दिखा दे रहे हैं, बीम दिखा रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो हैचिंग पार्ट हम कर रहे हैं, ये एक चपटी पट्टी है जो क्या है, स्लैब कहलाएगी। तो ये कहां पर टिकी होती है, ये टिकी होती है दीवारों पर टिकी होगी, या फिर धरन इट मींस बीम पर टिकी होगी। अर्थात इसके ऊपर इनका जो भार होगा, स्लैब का जो भार ट्रांसफर हो रहा है वो कहां ट्रांसफर हो रहा है, अगर सपोर्ट के रूप में बीम दिया है तो बीम के ऊपर भी जा सकता है, और आपका जो वॉल होगा अगर उसके अटैच पहले है तो वॉल पे भी उसका लोड क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत चीजों में एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्लैब की मोटाई 9 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर कुछ भी ली जा सकती है। अर्थात इसकी जो मोटाई होगी वो डिजाइन के अकॉर्डिंग 9 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर ले सकते हैं, परंतु साधारण भवनों के लिए हम लोग कितना लेते हैं, 15 सेंटीमीटर से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो साधारण भवन है वो 15 सेंटीमीटर अर्थात कि 150 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब देखते हैं यहां से हम लोग स्लैब के पॉइंट देख लिए हैं कि स्लैब में कौन कौन सा पॉइंट है। तो क्लियर हुआ स्लैब क्या है कि जो भवन है उनको छत बनाने के लिए, जो ढकने के लिए उनको जो चपटी समतल सतह दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लैब कहते हैं। पुल में यूज होता है, पुलिया में यूज होता है, भंडारण टंकियों में यूज होता है, स्टेयर केस में यूज होता है। तो हर जगह आप देखेंगे कि स्लैब बनाई जाती है। उसके बाद स्लैब के ऊपर जो भी लोड आता है वो कहां पर जाता है, या तो दीवार पर टिका है तो दीवार पे जाएगा, धरन पे टिका हुआ है तो धरन पे जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्लैब आलंबों के प्रकार, यानी कि आलंब जो है वो सपोर्ट जो है, जो क्या है, जो एंड सपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग स्लैब कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप लिख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो स्लैब कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग समझते हैं। तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कितने पॉइंट लिखे देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब, शुद्धालंबित आपका जो है स्लैब है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, पहला क्या हो गया शुद्धालंबित सिंपली सपोर्टेड, दूसरा क्या होगा फिक्स्ड स्लैब, अर्थात वो आबद्ध स्लैब होगा। अभी हम इसको आपको बताएंगे ये क्या होगा, पहले आप समझ लीजिए कितने प्रकार होते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड, फिक्स्ड स्लैब, देन कंटिन्यूअस स्लैब अर्थात सतत स्लैब, नेक्स्ट आपका कैंटिलीवर स्लैब यानी प्रास स्लैब। तो ये आप सपोर्ट के आधार पर कितने पढ़ लिए हम लोग, 4 पढ़ लिए। कौन कौन से, सिंपली सपोर्टेड, फिक्स्ड, देन कंटिन्यूअस और कैंटिलीवर। तो ये सपोर्ट के आधार पर हम लोग 4 प्रकार के स्लैब को समझ लिए। अब आगे चलते हैं कि इनको कैसे, इनका डायग्राम होता है ये आपको हम बताते हैं अलग अलग पॉइंट के रूप में।
देखते हैं, अभी हम लोगों ने सपोर्ट के आधार पर टाइप्स ऑफ स्लैब पढ़े, तो कितने प्रकार के पढ़े हैं? सिंपली सपोर्टेड, फिक्स्ड, देन कंटिन्यूअस और कैंटिलीवर। अब देखिए इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं क्या होता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड जो है वो सिंपली सपोर्टेड में होता क्या है कि जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है वो स्लैब दोनों किनारों के वॉल पर टिकी होगी। इसमें एक क्या पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका एंड होगा वो क्या होगा? फ्री एंड होगा। जब फ्री एंड होता है, जब इसके ऊपर लोड पड़ता है, ध्यान रखिएगा, जब फ्री एंड होने के कारण जब इसके ऊपर लोड पड़ता है तो ये स्लैब दोनों किनारों से उठने का प्रयास करती है। ये क्या करेगी? दोनों जब यहाँ पे लोड पड़ेगा, जैसे ये चीज है, जब लोड पड़ेगा बीच में इस तरीके से कोई लोड पड़ेगा तो ये क्या करेगी? इस किनारे से उठने का प्रयास करती है। इस प्रकार के स्लैब को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड स्लैब कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार। और इस घटना में जो एंड पॉइंट पर आपका बंकन अगुण होता है वो क्या होता है? नगण्य के बराबर होता है। क्लियर? तो पहले आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे, या आप इस डायग्राम को बना भी सकते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब क्लियर हो गया। क्या हो रहा है कि ये जो स्लैब, अब देखिए स्पैन का मतलब क्या होता है? पार्ट होता है। अब ध्यान रखिएगा, दो स्पैन दिए होते हैं, ये जो इसके वॉल के इन साइड से होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पैन, इसको बोलते हैं क्लियर स्पैन, शुद्ध पार्ट। इस और जो इसके अंदर से होगा, यहां से इसके इन साइड यहां तक लेके, इसको बोले हम लोग इफेक्टिव स्पैन। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आती है। तो स्पैन क्या होता है? उसका पार्ट होता है, उसकी लंबाई होती है। ये पहला पॉइंट क्लियर है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब। दूसरा देखते हैं फिक्स्ड स्लैब। फिक्स्ड स्लैब में होता क्या है? फिक्स्ड स्लैब में ये देखिए होता है कि जो स्लैब होता है उसके दोनों किनारे क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। इसके दोनों किनारे क्या होते हैं? फिक्स्ड एंड होंगे। अब देखिए जब फिक्स्ड एंड होते हैं तो यहां पर जब लोड पड़ता है बीच में तो यह ऊपर से इसको उठने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट ध्यान देनी पड़ेगी। अभी हमने यहाँ पर क्या बताया कि एंड पॉइंट पर जो भी आपका बंकन आघूर्ण होगा, जो भी आपका इसमें बंकन आघूर्ण होगा वो अप्रॉक्सीमेट क्या बोला जाता है? निग्लिजिबल मान लेता है, 0 मान लिया जाता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, जब यहां पर लोड पड़ता है तो यहां पर दो एंड होंगे, एक मिड पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट और एंड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पर जो बेंडिंग बंकन आघूर्ण होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जो एंड पॉइंट पर होगा वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तभी तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये पॉइंट क्लियर है। तो दोनों एंड इसमें क्या होंगे? ये वॉल के सपोर्ट पे क्या होंगे? ये फिक्स्ड होंगे। क्लियर? थर्ड देखते हैं, कंटिन्यूअस स्लैब देखते हैं। कंटिन्यूअस स्लैब में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस स्लैब में ये स्लैब होता है कि ये बड़े हॉल में बनाए जाते हैं जहां पर सपोर्ट जो है वो अनेक कुछ मध्यावर्ती या कुछ दूरी पर अनेक सपोर्ट इसको प्रोवाइड किए। जैसे इसके किनारे पर एंड पॉइंट पर इसके है, ये एंड पॉइंट पर इसका सपोर्ट है, तो ये कंटिन्यूअस होता है, बहुत बड़ी होती है, हॉल में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो बीच में ये आपके सपोर्ट दिए जाते हैं। इस तरीके सपोर्ट अगर हम दे रहे हैं तो इस प्रकार के स्लैब को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्लैब बोलते हैं। देन कैंटिलीवर में क्या होता है? इसमें समझना है कि कैंटिलीवर स्लैब क्या होता है। तो कैंटिलीवर स्लैब वो स्लैब होते हैं जिसका एक किनारा क्या हो? फिक्स्ड हो, जिसका एक एंड जो हो वो फिक्स्ड हो और दूसरा क्या हो? फ्री हो। तो इस प्रकार के स्लैब को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्लैब कहते हैं। अब देखिए ये स्पैन है, इसमें एक पॉइंट और आपको समझना है, यहां पर ध्यान रखिएगा। इस कैंटिलीवर स्लैब में नेगेटिव बंकन आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो ये चारों प्रकार के स्लैब एंड सपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए। आप इसको लिख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए बड़ा सिंपल मेथड में इसकी थ्योरी आप अपने से लिख सकते हैं। आपको डायग्राम अगर क्लियर है तो थ्योरी अगर आपको लिखना है तो आप बना के भी लिख सकते हैं, या इसको समझे हैं तो पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट स्लैब का स्टार बनाकर ये पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोगों ने उसको क्लियर किया है। तो यहां से आपका सिंपली सपोर्टेड, फिक्स्ड, कंटिन्यूअस और कैंटिलीवर, तो ये डायग्राम आप बनाएंगे और डायग्राम से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट जो होंगे उसको आप लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि इसके दोनों सिरे क्या है वो फ्री होते हैं,
वॉल पे टिके होते हैं। नेक्स्ट बंकन आगुड़ जो होता है एंड पॉइंट पर वो निग्लिजिबल माना जाता है। तो इस प्रकार के स्लैब को क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल। इसी प्रकार से हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट चारों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी स्लैब, कि आरसीसी स्लैब कितने प्रकार की होती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी स्लैब की जो स्लैब है आपका उसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं यहां से 7 प्रकार के स्लैब को देखते हैं। कौन कौन सा? 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कंटिन्यूअस स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब, सर्कुलर स्लैब, फ्लैट स्लैब और डोम टाइप स्लैब। देखिए यहां से हम लोग अभी जस्ट पीछे टॉपिक में हम लोग यहां से कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। पहले उसको हम लोग समझ चुके हैं, समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग ने क्या किया, कंटिन्यूअस स्लैब पढ़ लिया, उसके डायग्राम देख लिए, कैंटिलीवर स्लैब पढ़ लिए। क्लियर है? देन सर्कुलर स्लैब में क्या होता है कि जो ये स्लैब होता है वो सर्कुलर नुमा होता है, वृत्ताकार होता है। क्लियर? फ्लैट स्लैब में क्या होता है, ये चपटी स्लैब होती है, और स्लैब मैक्सिमम आपकी क्या होती है, चपटी। ठीक है? डोम टाइप में क्या होता है, पहले नीचे वाला फिर दो ऊपर पॉइंट डिस्कस करते हैं। डोम टाइप में क्या होता है, कोई कोई आप लोग छत देखे होंगे तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है? वो गुंबद नुमा बना होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डोम टाइप। तो ये किस तरीके से बनाए जाते हैं स्लैब, इनको समझना है कि डोम टाइप क्या है। तो डोम टाइप में कुछ नहीं करना है, जो स्लैब होता है वो फ्लैट ना होके वो इस तरीके का होता है, गुंबद नुमा। इसी को बोलते हैं डोम, इसको बोलते हैं गुंबद नुमा जो होता है। क्लियर है? अब आपको इसमें दो चीजों को समझना है, यहां से दो चीजों को यहां पर समझना है कि 1 वे स्लैब क्या होता है और 2 वे स्लैब क्या होता है। क्लियर है? तो 1 वे स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 वे स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब क्या है अब हम आपको बताएंगे कि 1 वे स्लैब, 2 वे। ये इतने प्रकार के स्लैब आप समझ गए हैं, इनका डायग्राम भी देख चुके हैं। ठीक है? 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब क्या है ये आपको हम बताएंगे। अगर आपको एग्जाम में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब, तो आप इन सातों नाम लिखेंगे और उसके बाद अलग अलग आप इनके बारे में डायग्राम अगर है तो डायग्राम बनाएंगे और पॉइंट वाइज करके इसको आप बताएंगे कि ये इसमें ये चीजें पॉइंट होता है। क्लियर है? अब देखिए हम आपको एक छोटी सी चीज बता दे रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अभी थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब होता क्या है। क्लियर है? आपको 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब क्या होता है इसकी थ्योरी बताई जाएगी। देन इसके जो भी डिजाइनिंग स्टेप है वो बताएंगे हम दोनों का। तो यहां से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो डिजाइनिंग स्टेप बताया जाएगा और इसी बेस दोनों पर जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है? क्लियर है? अब देखिए अब हम लोग अपने लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है? तो हम लोग अभी तक लेक्चर में लिमिट स्टेट पढ़े हैं। ठीक है? क्या क्या पढ़ चुके हैं ये देख लीजिए थोड़ा सा। तो लिमिट स्टेट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, लिमिट स्टेट पढ़ लिया गया है, लिमिट स्टेट मेथड स्टार्ट किया गया है, यहां से पढ़ लिया गया है। लिमिट स्टेट मेथड के बाद आपके सिंगली रेनफोर्समेंट बीम पढ़ा गया है। ठीक है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पढ़ लिया गया, वो भी किससे, बाय लिमिट स्टेट मेथड से। ध्यान रखिएगा, बाय लिमिट स्टेट मेथड से। और डब्ल्यू भी पढ़ लिया गया है, डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम किससे, बाय लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ लिया गया है। क्लियर? ये भी हम लोग का हो गया। देन हम लोगों ने कॉलम पढ़ लिया। कॉलम में क्या क्या पढ़ लिए हैं, कॉलम में हम लोगों ने कॉलम के इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि कॉलम क्या होता है। देन उससे फिर क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम ये भी हो चुका है हम लोगों का। क्लियर है? देन इसकी जो भी डिजाइनिंग स्टेप है और उससे न्यूमेरिकल, तो ये भी हम लोग किससे पढ़े हैं, लिमिट स्टेट मेथड से। क्लियर है? लिमिट स्टेट मेथड से। क्लियर? और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, टी बीम पढ़ चुके हैं। टी बीम क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, ये भी किससे पढ़ चुके हैं, लिमिट स्टेट मेथड से। तो हम लोग, और अभी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्लैब पढ़ा है। तो स्लैब की हम लोग क्या कवर किए हैं, थ्योरी कवर किए हैं। अब हम लोग इस स्लैब में कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे, मेन पॉइंट क्या है, 1 वे स्लैब पढ़ा जाएगा और आपको क्या पढ़ा जाएगा, 2 वे स्लैब। तो ये 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब की क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसके अलग अलग डिजाइनिंग स्टेप भी पढ़ा जाएगा और इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे।
क्लियर है? तो आपको परेशान नहीं होना है, 1 by 1 हम लोग लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आज स्लैब चला है, ये आपके पिछले वाले लेक्चर जो भी 1 से लेके जो भी 13-14 लेक्चर होंगे, 15 लेक्चर यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब स्लैब के बारे में पढ़ेंगे कि स्लैब होता क्या है। स्लैब हम लोगों ने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब पढ़ लिया, सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्लैब पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि 1 वे स्लैब क्या है और 2 वे स्लैब क्या है। तो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब की थ्योरी जो होगी वो हम आपको बताएंगे, उसकी डिजाइनिंग स्टेप बताएंगे, और उस डिजाइनिंग स्टेप पर बेस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल समझेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? तो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? थैंक यू।